फाइनली मैंने एटम का आविष्कार कर लिया है और आज मैं इसको दिखाने वाला हूँ कि एटम किस तरह के होते हैं। आप केमिस्ट्री या फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको जरूर एटम से भेंट हुआ होगा कि एटम में होते हैं नाभिक, और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो चोरों की तरह बैठे हुए रहते हैं और इलेक्ट्रॉन गधों की तरह चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेचारा कर्जदार होता है, उस पर हमेशा ऋण रहता है, यानी ऋण आवेश रहता है। अब गरीब आदमी हमेशा कर्ज में डूबा रहता है और अमीर आदमी उसे हर रोज क्या करते रहता है, नचाते रहता है, नचाते रहता है। तो ठीक यही रूल जो है इलेक्ट्रॉन के दुनिया पर भी लागू होता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे गरीब है, वो भिखारी है। इसीलिए जो उसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आराम से नचाते रहता है उसको बोलता है नाचते रहो मेरे चारों बगल, और इलेक्ट्रॉन नाचते रहता है। तो इसको आज हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो ये देखिए, ये है आपका जो है एटम, ये है आपका एटम। एटम देखिए, एटम के बीच में न्यूक्लियस में जो बीच के केंद्र में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठा हुआ रहता है, बैठा हुआ है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आराम से बैठा हुआ है। उसके बाद ये देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो ये जो लाल वाला जो गोला है इसमें ये घूमता रहता है, ये इस तरह से घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस गोले में घूमता है, जिस गोले वाले रास्ते पर घूमता है उसे हम कहते हैं कक्षा। इलेक्ट्रॉन के घूमने वाले पथ को हम कक्षा कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा होती है के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यानी इलेक्ट्रॉन की कक्षा को के से गिनना शुरू करना है और जहां तक आप जा सकते हैं, उल्टा नहीं जाना है, के से शुरू करना, आगे की ओर जाना है। इस तरह से आप समझ गए। और जैसे एक घर होता है और घर में 4 कमरे होते हैं, इलेक्ट्रॉन का घर हो गया उसका कक्षा। तो इलेक्ट्रॉन के एक घर में 4 कमरे होते हैं, यानी एसपीडीएफ। तो कक्षा में भी 4 उप कक्षाएं होती हैं और उसका नाम है एसपीडीएफ। यानी मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इस साइज में, इस दिशा में इस तरह से घूम रहा है, तो 4 उप कक्षा यानी 4 और गोला है। इलेक्ट्रॉन के एक गोला के अंदर 4 और गोला होता है, ऊपर नीचे करके इस तरह से। तो 4 गोला और होता है इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस रास्ते में घूम रहा है तो 4 और गोला ऊपर नीचे करके घूमते रहते हैं, तो इसे कहते हैं उपकक्षा। तो इलेक्ट्रॉन में 4 उपकक्षा होती हैं। ये देखिए 4 उपकक्षा, देखिए ये गोला एस उपकक्षा, फिर देखिए ये पी उपकक्षा, फिर देखिए ये डी उपकक्षा, और फिर देखिए ये लाल वाला एफ उपकक्षा। तो इस तरह से 4 गोला होते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन के कक्षा में, एक कक्षा में एसपीडीएफ। यानी इलेक्ट्रॉन के कक्षा के अंदर जो गोला होती है, इलेक्ट्रॉन के कक्षा के अंदर भी 4 उपकक्षाएं होती हैं, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ। तो इस तरह से हमको लगता है अब जो है आपको नहीं भूलना है एटम। अगर आपको ये याद है तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। आप, मुझे नहीं लगता कि अब आप भूल पाएंगे एटम्स को कभी। अगर फिर भी भूलते तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका दिमाग इतना कमजोर क्यों है। देखिए एस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, यानी एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, पी में जो है 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा, डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और एफ उपकक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन उपकक्षा में 14 ही रह सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर पाइएगा किसी भी उपकक्षा में। तो क्योंकि एफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन ही लेता है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो ये देखिए एटम को आप बढ़िया से देख लीजिए। तो ये है के उपकक्षा के लिए, सॉरी ये है के कक्षा के लिए। अब मान लीजिए के बाद हमको एल उपकक्षा देखनी, तो मेरे पास उतना बड़ा चूड़ी नहीं था, उतना बड़ा गोला नहीं था, नहीं तो ये जो गोला दिख रहा है आपको, इससे थोड़ा और बड़ा गोला ले लेंगे तो उस गोले के अंदर ये पूरा एटम आ जाएगा। तो ये हो जाता है टी कक्षा, और बड़ा वाला गोला वाला भाग हो जाता, वो हो जाता एल कक्षा। फिर उससे थोड़ा बड़ा ले लेते तो वो हो जाता है एम कक्षा। तो इस तरह से जो ये गोला बढ़ते जाएगा तो इसका घर भी बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से आपको एटम्स लगता है अब आसानी से समझ में आ गया होगा कि एटम्स है क्या।